झूठ कहूं तो लफ्ज़ों का दम घुटता है, सच कहूं तो लोग खफा हो जाते हैं। जी हाँ साथियों, कुछ सच्चाइयाँ इतनी कड़वी होती हैं कि जिनको हमारे लिए कभी कभी स्वीकार करना भी मुश्किल पड़ जाता है। ऊर्जाएं कैसे काम करती हैं बनते हुए भवन में। बनता हुआ भवन एक पैदा होता हुआ बालक, उसके जन्म से पहले ही अगर हम कुछ ऐसा कर दें जो कि उसके लिए अच्छा ना हो, तो आप देख रहे हैं हमने लिखा बोर्ड पर, दूषित हो सकता है नवीन भवन, और इधर लिखा हुआ है भूल कर भी ना करें इनकम्प्लीट घर में ये 3 काम। 3 ऐसी गलतियां हमसे हो जाती हैं। अगर नया मकान आपका बन रहा है, बनते बनते उसमें अगर आपने कर दिया तो वो जो है कुलसित हो जाता है, दूषित हो जाता है, नेगेटिविटी वहाँ पर बनने से पहले ही शुरू हो जाती है। फिर बाद में हमें पता नहीं चलता आखिर हमसे ऐसा क्या हुआ। जैसे आपने देखा है, पितृ दोष होता है, मातृ दोष होता है, गुरु दोष होता है, बहुत सारे दोषों के बारे में आपने सुना है। लेकिन क्या आपको पता है कि निर्माण चल रहा है जिस मकान का, अगर उसको भी अगर हम पहले कुत्सित कर देते हैं तो ये भी एक तरह से दोष की तरह से माना जाता है। क्या होता है, कैसे होता है, कौन से 3 काम आपने नहीं करने, अभी नोट कर लेना। अगर आपका नया मकान बन रहा है या कभी जीवन में बनाना चाहते हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा इस वीडियो में। अंतरराष्ट्रीय ख्याति प्राप्त सेलिब्रिटी वास्तु कंसल्टेंट, वास्तु शास्त्र के एनसाइक्लोपीडिया डॉक्टर आनंद भारद्वाज। नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस खास कार्यक्रम में, इस चैनल पर, जिसमें आपसे बातें करता हूं वास्तुशास्त्र की, और वो बताता हूं पॉइंट्स आपको जो छुपे रह जाते हैं, कहीं पुस्तक में नहीं मिलते, टीवी पर नहीं मिलते, प्रोग्राम कहीं मिलता नहीं आपको। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या हमें सावधानी लेनी चाहिए कि आपका जो बनता घर है वो कहीं उसमें कुछ जो है दूषण ना आ जाए, उसमें कोई दूषित ना हो जाए, कुत्सित ना हो जाए, अभिशापित ना हो जाए, कौन कौन सी 3 सावधानियां हैं आज मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। आप देखिए कि जो भी आपका नया घर बन रहा है, उस नए घर में आपने कौन कौन से 3 काम नहीं करने हैं, इसको नोट कर लेना। पहला, सबसे पहले आपने क्या नहीं करना, ये ध्यान करना है। नंबर 1, जब आपका नया घर बन रहा है तो कभी कभी क्या होता है कि वहाँ पर जो ना आपके जो वर्कर हैं, लेबर हैं, ठेकेदार हैं, उन्होंने वहाँ कोई छोटा मोटा पूजा का स्थान बनाया होता है, पूजा करते हैं, वो रहते हैं, पूजा करते हैं, उनका तो एक तरह से घर ऐसा ही, वो तो जो है चलते रहते हैं आगे से आगे। पर हम भी कई बार क्या करते हैं कि नया मकान बन रहा है, क्या पता भगवान का आशीर्वाद मिल जाए, हम भी वहाँ पे छोटा सा एक पूजा स्थान बना लेते हैं, या फोटो टांग लेते हैं, या छोटी सी मूर्ति रख देते हैं, और जब भी भवन में जाते हैं वहाँ पर जाके इसकी धूप बत्ती शुरू कर देते हैं। हम कभी ना करें। नंबर 1, नए घर में अगर मकान आपका नया बन रहा है तो नंबर 1, पूजा उस घर में जो रेगुलर पूजा होती है, विधि विधान से जो पूजा करते हैं, ये वहाँ पर बिल्कुल नहीं करनी जब तक मकान कंप्लीट नहीं होता। क्योंकि मकान जब कंप्लीट होता है तो उसके बाद में जब तक कि उसमें आपकी जो है वास्तु पूजा नहीं हुई, आपका जो है वहाँ पे आपने अपने हवन नहीं किया, या जैसे कहते हैं कि नवग्रह पूजन होते हैं, और भी जो विधान आपको जो है ठीक लगता है आपके हिसाब से किया जाता है, जब तक विधि विधान से घर की शुद्धि नहीं की जाती, तब तक उस भवन के अंदर आपको जो है ये कोशिश करना है कि जो रेगुलर जो नियम से पूजा अपने घर पे करते हैं, बिल्कुल सेम पूजा वहाँ पर नहीं करनी। भगवान तो मन में है, वहाँ पर एंटर करते हैं, थैंक यू गॉड, वहाँ पर आप बोल सकते हैं आराम से, ऊपर वाले का शुक्रिया अदा कर सकते हैं, कोई समस्या नहीं है, मेरा मकान अच्छा बने, अच्छी भावना ला सकते हैं। ये काम कभी नहीं करना आपने। क्यों? क्योंकि ये तो तब शुरू होगा जब उसमें हम रहना शुरू करेंगे। ऐसा करने से क्या होता है कि डिवाइड हो जाता है, वहाँ पर जो हमारा अभी इसका लाभ मिलना होता है, हमें उसके जो उसका बेनिफिट मिलना होता है, घर पे भी पूजा करी, यहाँ भी कर रहा है, ये ठीक नहीं होता। नंबर 1। नंबर 2, एक और गलती आपसे हो सकती है कि जो नया मकान आपका बन रहा है वहाँ पर कभी कभी हम क्या करते हैं, घूमते फिरते जाते हैं, राउंड लगाते हैं वहाँ पर बहुत बार, उसके बाद में वहाँ पे छोटी मोटी एक इनकम्प्लीट किचन बनी होती है।
जो इनकम्प्लीट किचन होती है, बनी नहीं अभी, अभी बन रही है, पत्थर लगा नहीं लगा, वहाँ पे काम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, हाँ वहाँ पे छोटा मोटा चूल्हा रखा होता है हमारे पास। वो चूल्हा किस लिए होता है कि वहाँ पे जो है कुछ भी यूज़ करना, हमें कुछ बनाना है, वहाँ पे कुछ चाय गर्म करनी है, कुछ भी करना है, उसके लिए कोई समस्या बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन वहाँ नए भवन जो आपका बन रहा है, नए भवन में उस किचन के अंदर अपने चूल्हे के ऊपर कोई भी पकवान बना करके ऐसा नहीं खाना, जैसे मिष्ठान होता है, हलवा होता है, खीर होता है, ऐसी चीज़ें नहीं करनी आपने, क्योंकि ये सब की सब जो है मकान की शुद्धि होने के बाद में, उसके बाद में आता है, खुशियों का प्रतीक होता है, और ये पॉजिटिविटी के लिए यूज़ किया जाता है उस दिन जिस दिन आप वहाँ पर गृह प्रवेश करते हैं, अपना हाउस वार्मिंग करते हैं। तो आप खीर बनती है चूल्हे के ऊपर, सबसे पहले कहते हैं मीठा बनाओ, मीठा बना के खाओ, मिठाई बना के खाओ, ऐसा कुछ बना के करते हैं। पहले नहीं करना आपने। लेकिन जब आपने ये नहीं करना, तो ये क्या बता रहे हो आपको कि जो किचन होती है आपकी, किचन में मीठा नहीं बनाना, किचन में मीठा यानी जैसे खीर होती है, हलवा होता है, ऐसी कोई चीज़ें और ऐसी कोई चीज़ें नहीं बनानी है आपने, ये चीज़ें बनाकर नहीं खानी है आपने, बनानी है वहाँ पर। दूसरी सावधानी, क्योंकि ये तब होगा जब वहाँ पर रेगुलर किचन शुरू हो जाएगी। पर इसमें जो है ना, जैसे आपको बच्चों के लिए दूध गर्म करना, कर सकते हैं, चाय बना के पी सकते हैं, कॉफ़ी बनाएं वहाँ पर, खाना घर से लाएं गर्म कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन सेलिब्रेशन वाला काम, जिसमें कि हम जो है हम जो है एक तरह से थैंक यू बोलते हैं सभी गॉड्स को, लक्ष्मी को, अपने वास्तु पुरुष को, कि थैंक यू वेरी मच, आपने घर बनाया, इसमें रहने, वो जो समय नहीं आया, उससे पहले आपने ये सब कुछ नहीं करना। और तीसरा काम क्या होता है कि कभी कभी हमें उस भवन में ठहरना पड़ता है, कभी कभी वहाँ पे हमें ठहरना पड़ जाता है, दिन में या रात में। ध्यान कर लेना, ये बहुत सेंसिटिव पॉइंट बता रहा हूँ मैं। आज के जो पॉइंट है, ये कई बार होता है ना, नए मकान में आने के बाद प्रॉब्लम आते ही शुरू हो गई, और कभी कभी मकान के फिर बनने में टाइम लगता है, कि मालूम पड़ता है कि मकान कंप्लीट होने वाला था हमारा 3 महीने पहले, लेकिन आज 1 साल हो गया, फिर पता नहीं क्या हुआ उसमें रुकावट। तीसरा काम आपने क्या नहीं करना, वहाँ पर पति पत्नी वहाँ पे कभी कोई वहाँ पे रात में रह सकते हैं, दिन में रह सकते हैं। तो ऐसे केस के अंदर जो मकान आपका कंप्लीट नहीं हुआ, वहाँ पे आप टेम्परेरी गए, थोड़े समय के लिए जाते हैं, जाते रहते हैं, आते रहते हैं, वहाँ पर क्या करना है आपको, पति पत्नी को वहाँ पर सहवास नहीं करना, इससे बचना है। ये तब उसके बाद शुरू होगा जब आप उस नए भवन में चले जाएंगे, जब उसका आप जो है हाउस वार्मिंग कर लेंगे, उसके बाद करेंगे। ये फैक्टर भी हमने देखा है, लोग शेयर नहीं करते, बताते नहीं हैं, लेकिन हम कभी कभी क्वेश्चन करते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, एकदम से अटक क्यों पड़ी, इधर से प्रॉब्लम क्यों हुई, यहाँ पर फायर एक्सीडेंट क्यों हो गया, यहाँ पर ये क्यों हो गया, यहाँ ऐसा क्यों हो गया। तो क्या होता है, बाद में पता चलता है, लोग हमसे शेयर करते हैं कि सर हमसे एक गलती हो गई थी मकान बनते बनते। अब उनसे गलती क्या हुई, जब किसी विद्वान ने, किसी बड़े बूढ़े ने, बुजुर्ग ने बताया उनको कि आपने क्या ऐसा तो नहीं किया, उन्होंने बोला हाँ। ये जो देख रहे हैं पॉइंट, ये भी बहुत ज़्यादा सीरियस होता है। इधर ये कोई ऐसे मिष्ठान बना के खाना, तो ऐसा हो गया जैसे कि सेलिब्रेशन कर रहे हैं हम। और ये जो रेगुलर पूजा होती है, इसका मतलब क्या हो गया, रेगुलर पूजा का अर्थ ये हो गया कि हमने इसी को अपना जो है एक तरह से मकान बना लिया, और जो पूजा घर पे करते थे उसकी वैल्यू को कम करना। ये बात हमने ध्यान करना है कि ये ना करें कभी भी। मैंने इसके रिजल्ट अच्छे नहीं देखे। अंदर की बातें होती हैं, बहुत सी बातों का पता चलता है, बहुत सी बातों का पता नहीं चलता। जब ये हमसे हो जाता है ना, तब हमें एहसास होता है कि हमसे ही गलती हुई। छोटे बच्चे आपके साथ में वहाँ पर जाते हैं, तो उनके लिए कोई लघु आहार बनाना है, छोटा मोटा खाने का कोई सामान बनाना है, बनाकर दे सकते हैं, उसमें कोई समस्या नहीं है। तो इसका अर्थ ये है कि इसमें बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं आप आराम से। बच्चों के लिए कुछ भी बना सकते हैं आराम से। कोई भी फास्ट फूड होता है, कुछ भी होता है। आजकल बच्चे कई तरह के ऐसे फूड खाते हैं जो कि फटाफट वही चूल्हे में बन जाएगा। आप जो है बच्चों के लिए ऐसा फूड है, छोटे छोटे फूड होते हैं जो कि बच्चों के लिए बना सकते हैं आराम से, कोई समस्या नहीं है। परेशान नहीं होना, अपने आप को वहाँ पे आपने परेशानी में नहीं डालना। दूसरा, एक बात और ध्यान कर लेना, जो भी किचन आपकी कहीं पर नई बन रही है, जिसको कहते हैं निर्माण में चल रही है, निर्माणाधीन जो किचन होती हैं हमारी, अभी दिखाता हूँ कैसी होती है। देखिए, ये एक निर्माणाधीन किचन है जो अभी कंप्लीट नहीं हुई। निर्माणाधीन जो है, जो निर्माण चल रहा है जिसका,
इसको उसमें आपने ये सब काम नहीं करने जो मैंने आपको बताया, इसमें से कोई भी चीज़ ना करें तो बेटर रहेगा। ये देखिए काम चल रहा है अभी, यहाँ पे मिस्त्री कारपेंटर यहाँ पे लगे हुए हैं, अभी यहाँ पे स्लैब बन रही है। ऐसी स्लैब को हम इनकम्प्लीट बोलते हैं। इसके अलावा ये देखिए, ये किचन अभी कंप्लीट हुई है, नया मकान है अभी कंप्लीट हुई है। इसमें भी इतने कंप्लीट किचन में भी वो सब कुछ ना नहीं करना जो हमने आपको बताया था खाने पीने के लिए। पूजा भी नहीं करनी है आपने। इसके अतिरिक्त और दिखाता हूँ मैं आपको, ये किचन अभी तो यहाँ पे काम शुरू, अभी स्लैब बनेगी इसमें, अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं हुआ है, अभी तो यहाँ पे स्लैब बनानी है। तो यहाँ पे स्लैब बनेगी, देखिए इसमें यहाँ पे स्लैब बनेगी, अभी कुछ नहीं बना यहाँ पे। तो क्या करते हैं लोग, बहुत बार यहीं पर गैस का चूल्हा रख लेते हैं, ज़मीन पर रखा और कुछ ना कुछ बना लिया। इसके अलावा ये किचन, इसमें भी अभी फिनिशिंग कंप्लीट हो रही है। ये बन के आई है जैसे बाहर की बनती है, जर्मन होती है, इटालियन होती हैं, वहाँ से बनकर आई है। तो ये किचन भी इसमें अभी काम चालू है। और इसके बाद ये किचन कंप्लीट हो गई है और इसमें भी सब सुविधाएं हैं, गैस की सुविधाएं यहाँ पे, फायर की है, वाटर की है, पर फिर भी इसमें आपने वो रेगुलर काम नहीं करने जो कि आपने गृह प्रवेश के बाद आपको करने चाहिए। पहले ही दिन जैसे वहाँ पर मीठा बनता है, कुछ खाने का अच्छा सामान बनता है, वो सब होता है। तो ये सब चीज़ें आपको नहीं करनी चाहिए थी। ये कचड़ा किचन है कहीं का, इसको जो है किचन बनने के बाद में इसको ऐसा नहीं करना। अब क्या होता है, लास्ट पॉइंट, ये आपकी जो है किचन बनी नहीं है, अभी कंप्लीट नहीं हो रही है, हुई है लेकिन अभी बन रही है। तो हमने क्या किया, हम टेम्परेरी हमने अपना काम करने के लिए यहाँ कहीं पर हमने क्या किया, अपना गैस स्टोव रख लिया, चाय पानी यहाँ पर हमने बनानी शुरू कर दी, छोटी मोटी बच्चों का फूड गर्म करना शुरू कर दिया। या फिर हम क्या करते हैं, स्लैब के ऊपर बहुत बार जो है अपना गैस का चूल्हा रख लेते हैं काम करने के लिए। ये जो चूल्हा होता है, इस चूल्हे को ध्यान से नोट कर लेना, ये चौथी बात है। इस चूल्हे को, जो चूल्हा यहाँ पर हमने खाने के लिए यूज़ किया, कितना ही अच्छा हो, कितना ही महंगा हो, किसी भी मार्के का हो, इसको इसके बाद में फिर वो जो आपकी नई किचन बनेगी उसमें इस चूल्हे को, जो कि निर्माण के समय आपने जो है यूज़ किया था, टेम्परेरी यूज़ किया था, यहाँ पर कि वहाँ वर्कर्स ने भी अपना कुछ ना कुछ बना लिया होगा, इस चूल्हे को उस किचन के अंदर आप जो है यूज़ ना करें तो अच्छा है। क्योंकि उसके लिए फिर चूल्हा नया आता है, नए घर में नया चूल्हा होना चाहिए और वहाँ पे जो है सब कुछ नया, नई ऊर्जा और आगे बढ़ने के आपको अवसर मिले और वहाँ पे आपको आशीर्वाद मिले, आपको विश्वकर्मा जी का आपको आशीर्वाद मिले, वास्तु पुरुष का, और इस तरह से आपका जीवन बहुत अच्छा चले। ये 3-4 बातें मैंने आपको बताई हैं, ध्यान कर लेना इसके ऊपर, शायद कोई बताता नहीं है। पुराने समय में, पहले के समय बड़े बूढ़े इनके लिए टोक दिया करते थे, बुजुर्ग लोग टोक दिया करते थे, गुरु लोग टोक दिया करते थे, पंडित पुजारी बताया करते थे, लेकिन धीरे धीरे समय के साथ चीज़ें लुप्त होती जा रही हैं। थोड़ा सा ध्यान कर लेना इसका। मुझे लगता है कि मैंने एक बिल्कुल नए टॉपिक को आज टच किया है और आप उम्मीद भी यही करते हैं आनंद भारद्वाज जी आएंगे, अपना वीडियो लाएंगे तो कुछ ना कुछ हमें ऐसी बात बताएंगे जो हमारे जीवन में बहुत काम की हो और बहुत कामयाब होने वाली हो। अगला वीडियो फिर से आएगा इसी तरह से, नया टॉपिक। आप देख रहे हैं पिछले 15-20 दिन से बिल्कुल हर बार नया टॉपिक आ रहा है और इसी सीरीज़ में अभी नए टॉपिक चलेंगे और इनको देखते रहिए, आपको इसका लाभ मिलेगा। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करूंगा। मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया था तो कर ले तुरंत, क्योंकि ये हैं बहुत काम की वीडियो सबके सब। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो इसको लाइक करना, मुझे पता है आपके दिल से आवाज़ निकलेगी, इसको लाइक कर दें, हम जरूर लाइक करिए, साथ में शेयर भी करिए। अगले वीडियो में फिर से आपसे मुलाकात करता हूँ, नया टॉपिक लेकर आता हूँ। तब तक के लिए दें आप मुझे इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू एंड टेक केयर।